अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS601 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स जो आपको पता है कि 27 से होने वाले हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के जो है उन्होंने प्रिपरेशन कर भी ली होगी। लेकिन मैं इस फाइल को रीड आउट करने से पहले आपको फिर से सुजेस्ट कर रही हूँ, और ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि आपने फर्स्ट प्रियोरिटी जो है आपने अपने हैंड्स आउट को देनी है। अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा मस्ट रीड आउट करके जाइएगा, ताकि आपका कोई भी MCQ जो है वो रॉन्ग होने का ख़दशा ना हो। और वैसे तो ये मैंने आपके हैंड आउट से ही फाइंड आउट करके लाइन बाय लाइन उनको पढ़ के ये बनाए हैं। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह कल शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों ने अपने हैंड्स आउट को पढ़ना है, लाजमी तौर पर पढ़ना है। और ये फ़ाइल भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा अपना, अगर आपको पसंद आए तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले पेपर्स में, आने वाले असाइनमेंट्स, क्विज़ में आपकी मैं हेल्प कर सकूं और आपको उसका नोटिफिकेशन एट द टाइम मिल सके। ठीक है, तो हम अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है, देयर आर डैश बेसिक फंक्शनल यूनिट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। कम्युनिकेशन डेटा में कौन से बेसिक फंक्शनल यूनिट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब कम्युनिकेशन में? तो 4 बेसिक फंक्शनल यूनिट्स हैं। एनी डिवाइस दैट इज़ अ सोर्स ऑफ और डेस्टिनेशन ऑफ डिजिटल डाटा, मतलब कि जहाँ से हम डिजिटल डाटा को गेट कर सकते हैं और डिजिटल डाटा को पहुँचा सकते हैं, तो वो हमारी वो डिवाइस क्या कहलाती है? DTE। इन दोनों में DCE और DTE, इन दोनों में आपने फ़र्क जो है बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। ओके, अब हम DCE पढ़ लेते हैं। एनी डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स रिसीव सिग्नल थ्रू नेटवर्क, जो नेटवर्क के ज़रिए जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, वो हमारी DCE कहलाती है। EIA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या कहलाता है? EIA। ये आगे जाके भी बहुत सारे MCQs में यूज़ होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव वोल्टेज जो है उसका क्या मतलब होता है कि वो ऑन है। जब पॉजिटिव होगा तो ऑन होगा, जब नेगेटिव होगा तो ऑफ होगा। यहीं पे वो भी आपको कोई मॉडम इज़ अ टाइप ऑफ DC मॉडम। जो मॉडम किसकी टाइप है? DCE की। आपने अपने माइंड में रखना है, ये टाइप्स वगैरह और वोल्टेज वगैरह इसी तरह के MCQs आते हैं। नेगेटिव वोल्टेज मीन्स ये ऑफ, ये मैंने आपको पहले बताया था। बोथ डेटा रेट एंड केबल लेंथ आर रिस्ट्रिक्टेड बाय EIA 232। ये जो इसका कानून है जी 232, उसमें इसकी केबल को और डेटा रेट को कि कितना डेटा जो है वो सेंड और रिसीव कर सकती है, और केबल की लेंथ कितनी हो सकती है, उसमें इसको रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसकी एक लिमिट मुकर्रर कर दी है। EIA 449 प्रोवाइड्स मच बेटर फंक्शनैलिटी दैन तो EIA 232। जो EIA 232 है वो मच बेटर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, किससे? 490 से। मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ DCE इज़ मॉडम। DCE की ये डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडम किसकी टाइप है, तो आपने बताना है DCE की। अगर पूछा जाए कि मॉडम किसकी टाइप, DCE की टाइप क्या है, तो आपने बताना है मॉडम। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैन ट्रेवल थ्रू डैश एयर और अदर ट्रांसमिशन मीडिया। ये वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, ये वैक्यूम के ज़रिए भी सफ़र कर सकते हैं। हाउ मैनी क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया? 2 क्लासेस हैं ट्रांसमिशन मीडिया के। आई थिंक एक अनगाइडेड मीडिया है और एक गाइडेड मीडिया है। इनकी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से फ़ाइल बना दूँगी, अगर आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अगर आप बनानी हुई तो वो मैं अलग से फाइंड करके जो है वो आपके लिए फ़ाइल बना दूँगी। ठीक है, उसमें इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। वी रिक्वायर मॉडम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वी रिक्वायर मॉडम टू कनेक्ट टू द मॉडम। हम किस लिए हमें उसकी ज़रूरत होती है? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडम की ज़रूरत होती है। डैश इज़ अ कंपोजिट वर्ड ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का कंपोजिट वर्ड है, जो वो
क्या है वो हम मॉडेम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के लिए। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या होता है, कन्वर्ट्स आर डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में। और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल। ये रिवर्स हैं एक दूसरे के। और लेकिन आपने इसका फ़र्क को अपने माइंड में रखना है, ये ना हो जो मॉड्यूलेटर का वो डीमॉड्यूलेटर में लगा दें और जो डीमॉड्यूलेटर का वो मॉड्यूलेटर में लगा दें, तो इस तरह से आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। अब मॉड्यूलेटर में डिजिटल सिग्नल से एनालॉग है और डीमॉड्यूलेटर में एनालॉग से डिजिटल है। अब देखें इसका मैं सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ। डीमॉड्यूलेटर है ना जो, जिसके डी लास्ट पे है, तो वो डी स्टार्ट में है और ये डिजिटल सिग्नल्स, ये आपने माइंड में रखना है कि जो डी मॉड्यूलेटर है उसमें डी वाला डिजिटल सिग्नल है ना वो बाद में आएगा। होप सो कि अब आपको याद रहेगा। एएस के मैनिपुलेट करता है ये एम्पलीट्यूड को, एफएस के मैनिपुलेट फ्रिक्वेंसी को मैनिपुलेट करता है। यहाँ एएस के ए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए जो फर्स्ट वन है ना इसका अल्फ़ाबेट, उसको आप देखें ये एम्पलीट्यूड है, इसका एफ है तो ये आपने फ्रिक्वेंसी लगा देना है, पी है तो अपने फेस लगा देना है, और क्यू ए एम ये क्या है, क्यू एम मैनिपुलेट बोथ, तो ये आपने फेज एंड फ्रिक्वेंस एम्पलीट्यूड, ये आपने दोनों को, ये इन दोनों को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मैनिपुलेटर्स हैं वो किस किस को मैनिपुलेट करते हैं, तो आपने अपने माइंड में रखने हैं जी। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एएस के इन फुल डुप्लेक्स मोड इज़, फुल डुप्लेक्स मोड में मैक्सिमम स्पीड जो है एएस की वो कितनी होती है, 1200 बीपीएस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अ कम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड्स का कम्बिनेशन होती है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ, सिग्नल जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। द मीडिया डेट प्रोवाइड्स अ कंडक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड, मतलब के क्या करता है, प्रोवाइड अ कंडक्टेड कंड्यूट फॉर्म, मतलब कि एक सीक्वेंस में स्टेप जो है एक फॉर्म प्रोवाइड करता है डिवाइसेस की, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, वो हमारा क्या कहलाता है, गाइडेड मीडिया कहलाता है। यूटीपी स्टैंड फॉर यूटीपी, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, यूटीपी और एसटीपी, इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है। एसटीपी हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बीएनसी स्टैंड फॉर बायोनेट नेटवर्क कनेक्टर्स। इसी तरह के आपको ज़्यादा आएंगे तो आपने इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर नहीं करना। ऑप्टिकल फाइबर इज़ मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम ग्लास और प्लास्टिक से बनती है। डैश ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड नेम ऑफ अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया का सेकंड नेम क्या है, वायरलेस मीडिया। वीएलएफ स्टैंड फॉर, वीएलएफ स्टैंड क्या करता है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। वीएचएफ के स्टैंड फॉर करता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं, उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखें एक बैंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ओलोकेशन द सेक्शन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम डिफाइंड एज रेडियो कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 8 रेंज कॉल्ड बैंड्स। अब यहाँ पे देखें अगर आप एमसीक्यूज बनाएं तो इसके 2 बनते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन को कितने रेंजेस में डिवाइड किया गया, 8 में, 8 रेंजेस में उसको डिवाइड किया गया है, और वो रेंजेस क्या कहलाती हैं, बैंड्स कहलाती हैं। ये एज अ 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और बैंड्स आर रेटेड फ्रॉम वेरी लो फ्रिक्वेंसी, मतलब कि वो रेटेड स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी से, और एंड कहाँ पे होते हैं, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी पे। अब यहाँ पे देखें VLF, VHF, LF, MF, HF, UHF, SHF, EHF, तो ये आप भूल जाएंगे ना, तो आपने इनको ज़रा माइंड में रखना है। VLF वेरी लो, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, F का तो जो है वो फ्रिक्वेंसी है, L लो फ्रिक्वेंसी, M मिडल फ्रिक्वेंसी, H हाई फ्रिक्वेंसी, U अल्ट्रा
अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अपलिंक मीन्स जब हम सिग्नल्स को ज़मीन से जो है सेटेलाइट की तरफ लेके जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपलिंक कहलाता है। और डाउन लिंक होता है जब हम सेटेलाइट से ज़मीन पर लेके आते हैं तो हमारा डाउन लिंक कहलाता है, ठीक है। ईच सर्विस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल रेंजेस कॉल्ड। ईच सर्विस एरिया है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल रेंजेस में, तो वो क्या कहते हैं, हमारे सेल्स कहलाते हैं। ईच सेल ऑफिस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ स्विचिंग ऑफिस। कोई भी सेल ऑफिस है वो कंट्रोल किया जाता है स्विचिंग ऑफिस से, तो वो जो स्विचिंग ऑफिस है वो क्या कहलाता है, MTSO। DB इज़ डैश इफ़ सिग्नल इज़ एम्पलीफाइड। DB क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर सिग्नल क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। DB इज़ नेगेटिव इफ़ अ सिग्नल इज़ अटेंडेंट। अगर सिग्नल क्या है, नेगेटिव है तो वो क्या होगा, वो मतलब कि अटेंडेंट होगा। इन दोनों में अपने डिफरेंस जो है अपने माइंड में बिठा लेना है। यही था जी आज का लेक्चर। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 मतलब कि ये फर्स्ट आपके 22 से लेकर 32 तक आपके लेक्चर्स इसमें इंक्लूड है। बाकी जो लेक्चर्स आगे के वाले लेक्चर्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लेक्चर्स हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगी कल मॉर्निंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि इससे मुझे भी मोटिव मिलता है और ताकि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से काम कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।